नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 353rd डे। 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय का शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। और आज के श्लोक हैं 42, 43, 44। तो आइए पाठ का प्रारंभ करें। शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम कृषि घोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शम अर्थात अंतःकरण का निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों का संयम, तप तप माने बाहरी और भीतरी, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्व की अनुभूति, आस्तिक्य शास्त्र आदि में श्रद्धा, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धृति, दक्षता और युद्ध में भी न भागना, दान तथा ईश्वर भाव अर्थात दूसरों पर शासन करने की क्षमता, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सेवा शुश्रूषा रूप कर्म शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से, जैसे मैं कहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे गीता के अंदर जाति नहीं आई है, कहीं पर वर्ण की बात आई है। और वर्ण को हम कहेंगे कैटेगरीज। जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो सरकार के अंदर तो कैटेगरी बताई जाती है कि भाई कौन सी कैटेगरी के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो। तो उसमें होता है ना, 4th कैटेगरी वाला काम भी होता है, 3rd कैटेगरी होता है, 2nd भी होता है, 1st भी होता है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया ये 1st, 2nd, 3rd, 4th लिखने की क्या जरूरत है, सबको 1st कैटेगरी में डाल देते। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि जो 1st कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको 4th कैटेगरी की झाड़ू भी लगवाओगे। ये देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति के स्तर के गिरने के कारण हमारे डिबेट का स्तर भी गिरता जा रहा है। आप आजकल देख रहे हो जो टीवी और अखबारों के अंदर ये राजनेता आते हैं, और मुझे समझ में भी नहीं आता कि टीवी के चैनल वालों को ये राजनेता दिखाई कैसे देते हैं। क्या इस देश के अंदर सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो डिबेट कर सकते हैं, या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है उन चैनलों के माध्यम से कि जो राजनीतिक लोग हैं वही बुद्धिशाली है, बाकी सब कूड़ा करकट है? भाई इस देश में सामाजिक शास्त्री हैं, आर्थिक शास्त्री हैं, राजनीति के अलावा धर्म के शास्त्री हैं, विज्ञान के शास्त्री हैं। क्यों सिर्फ राजनीति राजनीति और राजनीति? अब यूट्यूब के ऊपर खोलो, रील के ऊपर रील, और उसमें कितने आ गए, पप्पू कंगी आएंगे, पप्पू तेली आएंगे, पप्पू झाड़ू आएंगे, पप्पू पीपल आएंगे, फिर इसमें छोटा भाई बड़ा भाई। ये राजनीति के लिए काम करने वाले लोग इस देश के प्रमाणिक एक ही नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं। गीता को अगर हम ध्यान में रखें केंद्र में, तो स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लुक, मैं 4 कैटेगरीज की बात करता हूं, और जब मैं 4 कैटेगरीज की बात करता हूं तो उन 4 कैटेगरीज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण आता है। इन 4 कैटेगरीज को आपके शरीर के अंदर भी कैटेगराइज किया हुआ है कि जैसे ब्राह्मण कार्य आपका बुद्धि का जो है वो ये ऊपर वाला करता है, दिमाग। क्षत्रिय बाहुबल, कोई आपके ऊपर हमला कर देता है तो हाथ उसको रोक देता है। आपके उधर पूर्ति यानी पेट को भरने का काम जो है वो पेट यानी वैश्य करता है, और सर्विसेज देना वो शूद्र यानी पैर। इसी शरीर के अंदर 4 कैटेगरीज भी है। तो क्या आप कहते हो कि पैरों के साथ अनर्थ हो रहा है? क्योंकि सारे शरीर का वजन पैरों पर है। पिछले दिनों मेरे पास एक लाइट का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था, और अभी क्योंकि श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम का कार्य बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है तो उसमें काम थोड़ा ज्यादा भी करना पड़ता है। 2-3 दिन से वो कहा कि मैं बीमार हूँ, अस्पताल में से दवाई उसकी चल रही है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? बोले डायबिटीज है, तो कुछ ज्यादा खड़े रहने के कारण
पैर में स्वेलिंग आ गई है, तो डॉक्टर ने कहा है 2-4 दिन आराम कर लो। क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि इस पूरे शरीर का वजन पैरों पे है और पैरों में सूजन आ गई है, डायबिटिक जो है वो उनकी स्थिति है, तो क्या उनको अपने पैर कटवा देने चाहिए कि ये जो वर्ग है मेरे शरीर का ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको रखना सही नहीं है? या पैर कभी ये कह सकता है कि आपके ऊपर के शरीर का वजन ज्यादा है, उसको थोड़ा कट करो तो हम लोगों के ऊपर वजन कम आ जाए पैरों पे? नहीं। समाज एक शरीर है, कहने का अर्थ समझना, तात्पर्य ये है कि समाज भी एक शरीर है और इस शरीर में अलग अलग वर्ण के लोग मिलकर के इसकी शरीर की रचना को पूर्ण करते हैं। तो कोई जो प्रहरी का काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये आंखों का प्रहरी का भी काम करते हैं, ये कानों का भी काम करते हैं, ये रक्षा का भी काम करते हैं, किसान है तो पेट भरने का भी काम करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर है तो वो शूद्र अपने आप में काम करते हैं। सारे मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स और दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करते वो कौन है? गीता की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वो शूद्र वर्ग में है भाई, सर्विसेज दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो विज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप ब्राह्मण कैटेगरी में रख दो। जो डिफेंस फोर्सेस के लिए हैं उनको क्षत्रिय में रख दो। जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको आप वैश्य कैटेगरी में रख दो। और जो सर्विसेज दे रहे हैं, समाज का पूरा वजन उनके ऊपर है, ऐसे पैरों को, समाज के उन पैरों को हम शूद्र कह सकते हैं। पर राजनीतिक चश्मे से अगर देखने जाओगे तो फिर उसका शब्द दूसरा ढूंढना पड़ेगा। भगवान कृष्ण यहां पर कहते हैं कि शम, शम मतलब शम दम कहते हैं ना, भागवत पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें आती है। तो शम अर्थात अंतकरण का निग्रह। अंतकरण मतलब क्या है? षष्ठी अंतकरण है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त को मिलाकर। चित्त के अंदर है मन बुद्धि अहंकार, जो शंकराचार्य का हम स्तोत्र पढ़ते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुश्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो उस मन बुद्धि अहंकार को चित्त में समाहित करके, उस शम अर्थात अंतकरण को निग्रह करके, दम यानी इंद्रियों का संयम, इंद्रिय मतलब पांच ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का निग्रह करके, तप बाहरी और भीतर, बाहरी भी तप है, भीतर भी एक तप है। बाहरी भीतर यह है कि मैं उलूल जुलूल खाना नहीं खाऊंगा, जितनी मेरी इंद्रियां हैं उनके साथ मैं बिल्कुल संयमित रहूंगा। और भीतर का तप यह है कि मुझे पता है कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, और भीतर में मेरा वो जागरण होना चाहिए, और उसके लिए मुझे जितना भी उस मार्ग पर चलने के लिए परिश्रम करना पड़े, तपना पड़े, वो तप है। और शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिक्य यानी शास्त्र में श्रद्धा, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। जो ब्राह्मण होगा, जरूरी नहीं है जाए जन्मनाम, जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्मनाम सर्व शूद्राणाम, कर्म से फिर ब्राह्मण बनता है। तो जो कर्म से ब्राह्मण बनता है उसके ये लक्षण बताए कि उसमें ये लक्षण होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्षत्रियों के विषय में कहते हैं कि शूरवीरता, तेज, धृति, दक्षता और युद्ध में भी न भागना, दान और ईश्वर भाव अर्थात दूसरों पर शासन करने की क्षमता। जितने भी राजा हुए 47 के पहले वाले सारे पकड़ के चलो, वो राजा इतिहास में वही टिका जिसके अंदर ये गुण देखे गए। शूरवीरता थी, तेज था, धृति थी, दक्षता थी, युद्ध में भागना नहीं था, दान था और ईश्वर भाव। तभी तो वो राजा बन पाए। क्षात्र धर्म है, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। अब आते हैं वैश्य के ऊपर। देश का स्वभाव पहले से ही हमारा खेती का रहा है, गोपालन का रहा है, फिर आगे चल करके हम वाणिज्य में आए। लेकिन खेती, गोपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सेवा शुश्रूषा रूप। जब वैश्य हो गया तो बाकी बचता है शूद्र। शूद्र के लिए कहा सेवा शुश्रूषा मतलब सर्विस सेक्टर। सेवा शुश्रूषा रूप कर्म शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह काम करते हो, चाहे वो रेलवे के काउंटर्स पे काम करते हो, एयरलाइन के काउंटर्स पे काम करते हो, एयरलाइन के लिए काम करते हो। सेवा मीन्स एनी सर्विसेज, वो सर्विसेज जिनके लिए आप जीएसटी पे कर रहे हो। सरकार हर सर्विस पे जीएसटी ले रही है, और मैं तो जहां तक सर्विसेज देखता हूँ 18% की जीएसटी मुझसे ली जाती है। कहीं कहीं 5% हो भी सकती है, 7-9 भी हो सकती है, पर ज्यादा तो 18 ही है। तो सरकार जो है
ये शूद्र वर्ण के सर्विसेज पे 18% जीएसटी ले रही है। खेती पे कोई टैक्स नहीं है, गोपालन के कोई टैक्स नहीं है। वाणिज्य वाले setting.com कर सकते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर वाले टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स नेट पे मुझे लगता है कि मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर सच बोलूँगा, और सच बोलूँगा तो वो कड़वा होगा, और कड़वा होगा तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स वगैरह के इस पूरे दायरे के अंदर बहुत बड़े फेरबदल की ज़रूरत है। सरकार इस पर ध्यान दे तो अच्छा है। बाकी ये तीनों मैंने जैसे आपको बताया, चारों वर्ण आ गए, ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गया, वैश्य आ गया, शूद्र आ गया, और इन्हीं 3 श्लोकों के माध्यम से आज की वाणी को विराम देंगे। शमो दम तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि घोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।